पीएम मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जिस तरीके से अभी चुनावी मंच से उन्होंने द केरला स्टोरी का जिक्र किया, लोग उस पर भी बोल रहे हैं कि द केरला स्टोरी पर वो जिक्र कर सकते हैं, लेकिन बेटियों, देश की बेटियों जिन्होंने मान बढ़ाया, उनके लिए दो शब्द नहीं कह सकते। उस पर भी सरकार को घेरा जा रहा है। देखिए, सरकार को हर इशू में घेरा जाता है। मैं मानती हूँ कि जिन लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री का नेम इतना आगे बढ़ाया है, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व कराना चाहिए। उसमें कोर्ट और पुलिस सब एक्टिव हैं और जो भी लीगल प्रोसेस जेन्युइन है वो फॉलो हो रहा है और होगा। कोई सा भी क्रिमिनल मैटर हो, वो किसी धरने से, प्रोटेस्ट से या ऐसे नारों से सॉल्व नहीं होता है, वो हमेशा लीगल प्रोसेस से सॉल्व होता है। पॉस्को एक्ट लगा है। पॉस्को एक्ट क्या होता है, हमारे जनता को बताइए। पॉस्को एक्ट जो स्पेशल चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन के अगेंस्ट जितने भी सेक्सुअल हरासमेंट्स होते हैं उनके लिए पॉस्को का प्रोविज़न बनाया गया है। तो एफआईआर के लिए कहीं ना कहीं कोर्ट का इंटरवेंशन आया है और आने के बाद एफआईआर भी लॉन्च हुई है, तो उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग शुरू है। पहले जब प्रोटेस्ट करने आए थे खिलाड़ी, तब कहा था पॉलिटिकल पार्टी को एंटर करने से मना किया था, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को भी न्योता दिया गया वहाँ। क्या लगता है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीज़ें हो रही हैं? ये तो मुझे नहीं लगता है कि लीगल प्रोसेस को हर बार पॉलिटिकल इशू से कनेक्ट करना चाहिए। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स था उनका अपना लीगल प्रोसेस था कि भी उनके साथ कुछ गलत हुआ है, प्रोटेस्ट को बढ़ा रहे हैं, 5 लाख लोगों को लेकर आ जाएंगे, जंतर मंतर में रिवोल्ट करा रहे हैं, वो सिंपली एक सेडिशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं। सिंपली कंट्री का एक इस्टेब्लिश जो सिस्टम है उसमें हर जगह एक डिस्टर्बेंस लाना चाह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। लगभग पिछले 16 दिन से जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रोटेस्ट जारी है। लगातार अलग अलग दल के नेता वहां पहुंचकर उनका समर्थन कर रहे हैं। लगभग 17वां दिन आज वहां पर है। खिलाड़ी डटे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले वहां पर राकेश टिकैत और तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे, लेकिन बात यहां पर ये अटकती है कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से मोदी तेरी कबर खुदे की जैसे नारे लगते हैं और कई वहाँ पर बोले जाते हैं 5 मिनट में 5 लाख आदमी इकट्ठा कर देंगे। आखिर इन सब चीज़ों का क्या तुक है वहाँ पर? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हम सुप्रीम कोर्ट की वकील श्रुति बिष्ट के साथ मौजूद हैं। आज जानेंगे उनसे इस पूरे मुद्दे पर। मैम, जिस तरीके से ये नारे लगाए जा रहे हैं जंतर मंतर पर, खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट चल रहा है लगभग कई दिनों से, इन नारों का क्या तुक है वहाँ पर लगाना? देखिए, ये नारों का कोई मीनिंग नहीं होता है। स्पेशली हर टॉपिक पे अगर आप अपने पीएम को ऐसे गलत नारे लगाएंगे तो ये एक डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म को थ्रेटन करता है और कहीं ना कहीं एक इनस्टेबिलिटी को डिनोट करता है और एक डिफेमेटरी भी सेंस में आप ले सकते हैं कि भाई पीएम के अगेंस्ट हर चीज़ में आप ऐसे नारे नहीं लगा सकते। जहाँ तक इतने बड़े नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स का सवाल है, डेफिनेटली उनका जो इशू है उसके लिए सबको कंसर्न है। उनका जो इशू है वो लीगल प्रोसेस के थ्रू चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एफआईआर भी लॉन्च कराई गई है एंड एफआईआर के बाद ही लीगल प्रोसीडिंग शुरू हुए। बिकॉज कोई सा भी क्रिमिनल मैटर हो, वो किसी धरने से, प्रोटेस्ट से या ऐसे नारों से सॉल्व नहीं होता है, वो हमेशा लीगल प्रोसेस से सॉल्व होता है। तो लीगल प्रोसीडिंग के लिए जो सही तरीका होता है वो होता है क्रिमिनल केस में एफआईआर लॉन्च कराना, ट्रायल प्रोसीडिंग्स को शुरू कराना, इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी करवाना। तो वो प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा था, इसलिए इतने दिनों से जो धरना था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया और लीगल प्रोसीडिंग शुरू है। तो अब हमें इन्वेस्टिगेशन का वेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही आगे की कोई भी कार्रवाई होगी वो इसी के प्रोसेस पर होगी। तो मुझे लगता है इन सारे लीगल प्रोसीडिंग्स में किसी थर्ड पार्टी का बेमतलब इंटरफेयर करना, 5 लाख लोगों को ला के एक तरीके से कंट्री में, जिसे कहते हैं ना, हर इशू पे सेडिशन जैसा क्रिएट कर देते हैं, जहां आप कंट्री के गवर्नमेंट को थ्रेटन करना शुरू कर देते हैं, वो गलत है। मैम, ब्रिजभूषण शरण पे पॉस्को एक्ट लगा है। पॉस्को एक्ट क्या होता है, हमारे जनता को बताइए। पॉस्को एक्ट जो स्पेशल चिल्ड्रन के अगेंस्ट जितने भी सेक्सुअल हरासमेंट्स होते हैं उनके लिए पॉस्को का प्रोविज़न बनाया गया है। पॉस्को में जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन ये कहा जाता है। तो इसमें जैसे स्मॉल चिल्ड्रन के अगेंस्ट आपने कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करा या उनको टच करा या किसी तरीके का असॉल्ट उन पर हो या फिज़िकल अब्यूज़ हो, तो उन चीज़ों को पॉस्को के अंदर रखा जाता है। या चिल्ड्रन को आप किसी पोर्नोग्राफिक साइट दिखाते हो या उनको पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ कर रहे हो या उन पे इस तरीके के कोई भी अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ करके उनको एक्सपोज कर रहे हो इस तरीके के एनवायरनमेंट में जहाँ उन पे किसी भी तरीका का असॉल्ट हो सकता है, ऐसे प्रोविजंस को स्पेशली पॉस्को में कवर किया जाता है। उसके लिए अलग अलग पनिशमेंट्स होते हैं। कुछ पनिशमेंट जो पोर्नोग्राफी रिलेटेड, अगर आप चाइल्ड को यूज़ कर रहे हो या उनको पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो तो 3 ईयर्स एंड फाइन का इम्प्रिजनमेंट होता है। कई जो बहुत सीरियस सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं जिनमें एविडेंसेस भी आपके फेवर में हो तो 10 ईयर्स एंड अबव का भी इसमें पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो ऐसे जितनी भी
क्राइम्स हैं उनके लिए पॉस्को में अलग अलग प्रोविजंस हैं। पहले भी खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्हें सांत्वना दी गई थी, लेकिन उन्हें सहमत नहीं रहे। उसके बाद उनके बाद एफआईआर नहीं दर्ज करी गई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद एफआईआर दर्ज करी गई। कैसे न्याय मिलेगा उन बेटियों को जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, देश का तिरंगा ऊंचा लहराया? देखिए, एफआईआर की जहाँ तक बात है वो ऑलमोस्ट 90 to 99% केसेस हमारे कंट्री में आप देखेंगे कि एफआईआर लॉन्च कराना काफ़ी एक चैलेंज होता है आम लोगों के लिए। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं कि आजकल जो विमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनमें तो खासतौर तौर से पहले एविडेंसेस देखा जाता है, तो यहाँ पर ये गाइडलाइंस भी रहते हैं। तो एफआईआर के लिए कहीं ना कहीं कोर्ट का इंटरवेंशन आया है और आने के बाद एफआईआर भी लॉन्च हुई है, तो उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग शुरू है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको जस्टिस डिनाई किया जा रहा है, पर डेफिनेटली मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे एफआईआर का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा एक्सपीडिएट होना चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि आम लोग जिन पे कुछ स्ट्रॉन्ग कोर्ट का बैकअप ना हो या कोई पावरफुल अथॉरिटी का बैकअप ना हो, उनको कंट्री में एफआईआर लॉन्च करा के इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत टफ देखा गया है। पहले जब प्रोटेस्ट करने आए थे खिलाड़ी, तब कहा था पॉलिटिकल पार्टी को एंटर करने से मना किया था, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को भी न्योता दिया गया वहाँ। क्या लगता है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें हो रही हैं? ये तो मुझे नहीं लगता है कि लीगल प्रोसेस को हर बार पॉलिटिकल इशू से कनेक्ट करना चाहिए। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स था उनका अपना लीगल प्रोसेस था कि भी उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उन्होंने अपनी तरफ से कोर्ट को अप्रोच करा, पुलिस को अप्रोच करा, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद उन्होंने धरना दिया। अब धरनों में इस तरीके के जो लोग आ रहे हैं जो बेमतलब प्रोटेस्ट को बढ़ा रहे हैं, 5 लाख लोगों को लेकर आ जाएंगे, जंतर मंतर में रिवोल्ट करा रहे हैं, वो सिंपली एक सेडिशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं, सिंपली कंट्री का एक इस्टेब्लिश जो सिस्टम है उसमें हर जगह एक डिस्टर्बेंस लाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कोई सा भी क्राइम होता है उसको लीगल प्रोसेस के थ्रू ही सॉल्व कराना चाहिए, और उसमें हर तरीके के लोगों का इंटरफेयर करना सही नहीं है। और उसको मैं किसी भी तरीके से इलेक्शन से कनेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक लीगल प्रॉब्लम है, एक क्रिमिनल केस है। पॉस्को एक्ट के बाद क्या गिरफ्तारी होती है? डेफिनेटली अगर आपके अगेंस्ट एविडेंसेस हो तो गिरफ्तारी भी होती है, एंड 3 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स तक का अलग अलग क्राइम पे इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी इम्पोज होता है। इसके अलावा एविडेंसेस 30 डेज़ के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके जितने एविडेंसेस वो देना चाहते हैं वो नोट भी किए जाते हैं। तो पॉस्को एक स्पीडियर प्रोसेस है, और विद इन अ ईयर कहा जाता है पॉस्को के ट्रायल कोर्ट पे। अगर पॉस्को के स्पेशल कोर्ट में ये प्रोसीडिंग चलता है तो कहते हैं कि विद इन मतलब प्रोसीजर के अकॉर्डिंग विद इन अ ईयर आपको इसे कंप्लीट कराना होता है। पीएम मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जिस तरीके से अभी चुनावी मंच से उन्होंने द केरला स्टोरी का जिक्र किया, लोग उस पर भी बोल रहे हैं कि द केरला स्टोरी पर वो जिक्र कर सकते हैं, लेकिन बेटियों, देश की बेटियों जिन्होंने मान बढ़ाया उनके लिए 2 शब्द नहीं कह सकते। उस पर भी सरकार को घेरा जा रहा है। देखिए, सरकार को हर इशू में घेरा जाता है। मैं मानती हूँ कि जिन लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री का नेम इतना आगे बढ़ाया है उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व कराना चाहिए। उसमें कोर्ट और पुलिस सब एक्टिव हैं, और जो भी लीगल प्रोसेस जेन्युइन है वो फॉलो हो रहा है और होगा, और जो जस्टिस होगा वो भी दिया जाएगा। पर हर चीज़ में अगर आप अपने पीएम को एक नेगेटिव एंगल से डिफेम करेंगे तो वो गलत होगा। विमेन एम्पावरमेंट के लिए उनको सब लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया गया है, बहुत फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं। पर अगर उनमें से कुछ लोगों के साथ कुछ हरासमेंट या क्राइम होता है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप सीधे पीएम को ही डिफेम कर दें कि उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि जो मानसिकता है लोगों की या जो माइंड फ्रेम है, प्रॉब्लम उस माइंड फ्रेम में हमारे कंट्री में है कि आप उस माइंड फ्रेम को ठीक नहीं कर रहे हो। अगर माइंड फ्रेम ठीक नहीं होगा तो किसी भी तरीके का लॉ, पीएम या प्रेसिडेंट हमारे कंट्री में वो एक जगह बैठ के कितना कुछ कर लेंगे। अल्टीमेटली लोगों पर है कि वो कैसे क्राइम करते हैं, या लीगल सिस्टम पर है कि वो कितने जल्दी रिजॉल्व कराएं।